ये कहानी एक ऐसे आदमी के बारे में है जो अपनी लाइफ में हमेशा मेहनत करने के बाद भी एक दिन बिन मतलब मारा जाता है, लेकिन तभी वो एक न्यू वर्ल्ड में अब न्यू पावर्स के साथ संबंध हो जाता है, जहाँ पर उसकी लाइफ में मुश्किलें तो बहुत थी पर वो सबका डटकर सामना करता है। आगे उसकी जिंदगी कौन सा मोड़ लेती है ये जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। इस कहानी की स्टार्टिंग में हम एक जॉब कर रहे आदमी को देखते हैं जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करने के लिए जा रहा होता है। रास्ते में चलते चलते वो सोचता है कि उसे अपनी जॉब के लिए चाहे कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, उस सारी मुश्किलों को पार करके रहेगा। आगे उसकी क्लाइंट के साथ मीटिंग बहुत अच्छी जाती है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब उसे प्रमोशन मिलने वाला है। मगर तभी इस तरफ हम एक क्रिमिनल को देखते हैं जो कि जेल से एक पुलिस की गन चुरा के भाग सिटी के बीच भाग रहा होता है, पर थोड़ी देर आगे जाते ही उसे पुलिस पकड़ लेती है, जिससे बचने के चक्कर में वो क्रिमिनल गन चला देता है और वो बुलेट सीधा जाकर उस जॉब कर रहे आदमी के सीने में लगती है, जिससे वो वहीं पर नीचे गिरकर मर जाता है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे कहता है कि अब वो एक दूसरी दुनिया में जाने वाला है जहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर्स होंगे। उसने सुनते ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो एक अलग दुनिया में होता है। साथ ही उसी वक्त उसके ऊपर से एक ड्रैगन भी उड़कर जाता है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। आगे उसे दोबारा से वही आवाज सुनाई देती जो उससे कहता है कि वो स्टेटस ओपन बोलकर अपना स्टेटस देख सकता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में उसका नाम और उसकी उम्र पहले से तय है, लेकिन आगे क्या करना है उसे उसके ऊपर है। आगे हमें पता चलता है कि उसका नाम लुइसेल होता है और उसका जॉब हीलर का है। इसके बाद वो काम ढूंढने के लिए उस जगह पर आगे निकल जाता है। सिटी में पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि जॉब भी सिटी के एंटर कर रहा था और वो गार्ड्स को अपनी आईडी दिखा रहा है, साथ ही एंट्री फीस भी दे रहा है। आगे जब उसकी बारी आती तो बहाना बनाते हुए कहता है कि वो एक बहुत ही छोटे विलेज से है और बड़ा होकर एक हीलर बन गया, लेकिन उसके विलेज में उसके टैलेंट की कोई काम नहीं आया, इसलिए वो यहाँ पर आया है। ये सुनकर वो गार्ड लुइसेल को वहीं पर रुकने को कहता है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ लुमिना नाम की लड़की आकर उससे पूछती कि वह क्या वो हीलर है। जिस पर लुइसेल हाँ में जवाब देता है और वो लड़की उसे अपने साथ चलने के लिए कहती है। आगे चलते चलते लुइसेल एक आदमी से टकरा जाता है, जिसके बाद वो उससे माफी मांगने लगता है और बताता है कि वो एक हीलर है, इसलिए हीलर गिल्ड में जाने के लिए थोड़ी जल्दी में था। तभी वो आदमी कहता है कि अगर वो एक करप्ट हीलर बन गया तो वो उसे नहीं छोड़ने वाले, जिस पर लुइसेल स्माइल करके कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा हीलर बनेगा। इसके बाद वो दोनों गिल्ड में पहुंच जाते हैं और वो देखकर लुइसेल मनी मन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। आगे वहाँ पर एक लड़की लुइसेल को एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है, लेकिन उससे वहाँ के लेटर समझ नहीं आ रहे थे, पर अचानक से उसके सामने एक लेटर ट्रांसलेट हो जाते हैं और वो उन्हें समझ पा रहा था। आगे वो लड़की लुइसेल को एक कार्ड पकड़ाती है और उसे अपने मैजिक ट्रांसफर करने के लिए कहती है, जिसके बाद उस कार्ड में उसका नाम बनकर आता है। ये देखकर लुमिना वहाँ से जाने लगती है, पर मगर तभी लुइसेल उसे रोककर कहता है कि उसे होली मैजिक यूज करना नहीं आता और क्योंकि उनके विलेज में वो पहला हीलर है। पर लुमिना उससे कहती कि अगर ऐसी बात है तो उसके पास 3 तरीके हैं। पहले है स्पार्टन ट्रेनिंग, जिसमें उसे दिन रात बुक्स पढ़नी होगी जब तक वो मैजिक यूज करने नहीं लग जाता। दूसरा तरीका है लोन लेकर पढ़ना, जिसमें वो एक मैजिक इंस्टीट्यूशन में 3 साल पढ़ेगा। तीसरा तरीका है किसी का स्टूडेंट बनकर सीधा सीखना, जहाँ उसे अपने मास्टर के लिए काम करना होगा और अपना फ्री टाइम में पढ़ना होगा। इस सुनने के बाद लुइसेल काफी सोचता है और आखिर में स्पार्टन ट्रेनिंग करने का तय करता है। इसके बाद हीलर्स गिल्ड की लड़की आकर लुइसेल से कहती है कि उसका नाम कुरूरू है और तब वो उससे उसका रूम दिखाएगी। आगे लुइसेल अपने रूम में पहुंच जाता है जहाँ उसे एक स्पेल की बुक मिलती है और वो उससे पढ़ने लगता है, जहाँ से पता लगता है कि उसके मैजिक उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा वो उसका दिमाग में इमेजिन कर सकेगा। सब जानने के बाद वो अपना पहला स्पेल यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। आगे वो ऐसी ही कोशिश करता रहता है और देखते ही देखते उसकी बॉडी से सारा मैजिक पावर खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वो दोबारा से प्रैक्टिस करने लग जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसे महसूस होने लगता है कि उसकी ट्रेनिंग का फल उसे मिल रहा है। तभी उसके रूम में एक मोनिका नाम की लड़की खाना लेकर आती है, इसकी खूबसूरती देखकर लुइसेल हैरान रह जाता है। ऐसे ही उसके अगले दिन लुइसेल मैजिक इस्तेमाल करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद मोनिका उसे बताती कि लुमिना ने उसके लिए 10 दिनों तक रूम रेंट करने का जुगाड़ किया था, इसलिए वो यहाँ अभी तक रुक सकता है। ये सुनकर लुइसेल पूछता कि जरूर लुमिना की अथॉरिटी बहुत ज्यादा होगी, जिस पर मोनिका बताती कि चर्च की न्यू फीमेल रेजिमेंट की कैप्टन है। इसके बाद लुइसेल वहाँ से अपने हीलिंग मैजिक को यूज करने के लिए निकल जाता है, जहाँ रास्ते में उसे वही आदमी मिल जाता है जिससे वो पहले टकराया था। तभी वहाँ पर उस आदमी के बहुत सारे दोस्त इंजर्ड होकर पहुँचते हैं, जिन्हें देखकर लुइसेल उन्हें हील करने के लिए आगे बढ़ जाता है। आगे जब वो उन्हें हील करने जाता तो पहली बार घबरा जाता है, जिससे उसका मैजिक फेल हो जाता है, इसलिए इस बार वो पूरे फोकस से दोबारा मैजिक करता है और उसका मैजिक कामयाब हो जाता है।
ऐसे ही करते करते वो लगभग सभी को हील कर देता है और आखिर में सिर्फ एक आदमी बता होता। जैसे ही वो उसे हील करने के लिए जाता तो उसका मैजिक पावर पूरी तरह से खत्म हो जाने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। रात को हम देखते हैं कि लूशियल अकेले बैठकर जो हुआ उसके बारे में बहुत ही उदास था, क्योंकि वो एक आदमी को हील नहीं कर पाया। फिर वो डिसाइड करता है कि जब उसे लेवल अप करना होगा, जिससे उसके लिए एडवेंचर गिल्ड में जाकर एक्सपीरियंस इकट्ठा करना होगा। अगले दिन लूशियल एडवेंचर गिल्ड के अंदर जाता है, जो उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो जगह बहुत ही बड़ी और शानदार होती है। फिर लूशियल काउंटर पर जाकर खुद को एडवेंचरर बनने के लिए रजिस्टर करने के लिए कहता है, जिस पर वहाँ खड़ी एक लड़की जिसका नाम नैनेलेना होता है उसको वेलकम करते हुए एक फॉर्म फिल करने के लिए कहती है। इसके बाद नैनेलेना उसे बताती कि जब एक एडवेंचरर कोई रिक्वेस्ट को पूरा करता है तो उसे उसमें से कमीशन मिलता है, मगर गिल्ड उसका 10% अपने पास रखता है। ये सुनकर लूशियल पूछता है कि अगर कोई एडवेंचरर रिक्वेस्ट पूरा करने में फेल हो जाता तो उसका क्या होगा, जिसके जवाब में नैनेलेना कहती है कि इसके लिए उसे पेनल्टी फीस देना होगा और लूशियल की रैंक अभी सबसे कम यानी कि रैंक एच है। आगे लूशियल पूछता है कि क्या गिल्ड में कोई हीलिंग की जॉब मिलेगी, क्योंकि वो उस पैसों की अपने ट्रेनिंग में खर्च करना चाहता है। इसलिए अगर गिल्ड में कोई उसे मार्शल आर्ट सिखाना चाहे तो उसके लिए वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। अंदर जाकर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाले आदमी को ले आती है। लूशियल उसके सामने अपना इंट्रोडक्शन देते हुए पूछता है कि क्या वो उसकी हीलिंग सर्विस के बदले में ट्रेनिंग देना चाहेगा। ये सुनकर वो आदमी पूछता है कि आखिर एक हीलर फाइट करना क्यों सीखना चाहता है, जिसके जवाब में लूशियल बताता है कि सिर्फ हीलिंग मैजिक सीखकर वो रियल फाइट में कोई काम नहीं आएगा, इसलिए कभी न कभी उसे एक बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर भी उसकी जान ले सकता है। इसलिए वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। ये सुनकर वो आदमी से ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता और अपना नाम बताते हुए कहता है कि वो ब्रॉड है, इस गिल्ड का चीफ इंस्ट्रक्टर। उसी रात लूशियल रूम में बैठकर अपने मैजिक को इंक्रीज करने के लिए सोच रहा होता है, पर तभी मोनिका उसके लिए खाना लेकर आ जाती है। लूशियल उससे कहता है कि वो जल्दी ट्रेनिंग के लिए जाने वाला है, इससे पहले वो अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाना होगा। जिस पर मोनिका उसे कहती है कि अगर वो 5 साल के अंदर लेवल 5 तक ना पहुंच जाता है तो उसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड माना जाएगा, और अगर वो ये हासिल कर लेता तो मोनिका उसके साथ डेट पर जाएगी। और ये सुनते ही लूशियल शर्मा जाता है। इसके बाद एक हफ्ते तक लूशियल बहुत मेहनत करता है, जिसके बाद वो कुरोओ को थैंक यू और गुड बाय बोलकर अपने ट्रेनिंग के लिए एडवेंचर गिल्ड की तरफ निकल जाता है। आगे जब वो गिल्ड के अंदर पहुंचता तो वहाँ काउंटर पर एक दूसरी लड़की होती है, तो लूशियल उसे बताता है कि वो ब्रॉड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए आया, जिस पर लड़की उसे अंदर नीचे जाने के लिए कहती है। लूशियल सीढ़ियों से नीचे जाता है तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खुला एरिया होता है। तभी ब्रॉड उसे हेलो कहता है और कहता है कि इतने बड़े इलाके पर सिर्फ वो दोनों ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। फिर लूशियल की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उसे पहले उस जगह के चारों तरफ भागना होता है। वो वही ब्रॉड उसे कुछ भी करके ऐसे ही भागते रहने के लिए बोलता है। देखते ही देखते लूशियल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद ब्रॉड लूशियल को अपनी बॉडी स्ट्रेच करने के लिए कहता है, जहाँ दर्द के मारे लूशियल की आवाज पूरे गिल्ड में गूंजने लगती है। फिर इसके बाद ब्रॉड लूशियल को उस पर अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर लूशियल उसे एक बच्ची जैसे किक मारता है, जो देखकर ब्रॉड बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। आगे लूशियल हार नहीं मानता और लगातार ब्रॉड पर अटैक करने की कोशिश करता रहता है, जिससे उसकी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है और वो बहुत ज्यादा दर्द में होता है। ये देखकर वो हीलिंग मैजिक यूज करने का सोचता है, लेकिन ब्रॉड उसे मना करते हुए कहता है कि उसे अपनी नेचुरल हीलिंग को डेवलप होने देना चाहिए। जिसमें लूशियल भी कहता है कि वो खुद पर हीलिंग मैजिक यूज करने से ज्यादा किसी दूसरे इंजर्ड पर यूज करना चाहेगा। उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे एडवेंचरर्स आ जाते हैं जो कि इंजर्ड होते हैं, और उन्हें देखते ही लूशियल उन्हें हील करने लग जाता है और देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अगले सीन में ब्रॉड लूशियल से कहता है कि अगर वो सच में ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसे यहीं गिल्ड में रहना चाहिए, वो भी फ्री में। ये सुनकर लूशियल को बिल्कुल यकीन नहीं होता और ब्रॉड कहता है कि वो अपने एडवेंचरर को जितना चाहे बचाना चाहता है, इसलिए लूशियल को यहाँ रहने में उसका फायदा है। ये सुनकर लूशियल भी मान जाता है, जिसके बाद वो गिल्ड में रहने का फैसला करता है। ये सुनकर लूशियल ब्रॉड से 1 महीने का टाइम मांगता है, जिसके बाद वो यहाँ रुकेगा या नहीं डिसाइड कर सकेगा। अगर लूशियल नहाकर कपड़े बदल लेता है, आगे उसके पुराने कपड़ों में से बहुत गंदी बदबू आ रही थी। तभी वहाँ पर नैनेलेना आ जाती है, जो कि लूशियल को सभी एडवेंचरर्स को हील करने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद नैनेलेना उसे कहती है कि उसे यहाँ पर ब्रॉड ने भेजा है ताकि वो लूशियल के पुराने कपड़े साफ करके उन्हें लूशियल उसे ऐसा करने से मना कर देता है, और कहता है कि उसके जैसी इतनी खूबसूरत लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सुनकर नैनेलेना उसके कपड़े लेते हुए कहती है कि उसे ऐसी चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिस पर लूशियल भी उसे थैंक यू कहता है। इसके बाद वो गिल्ड के अंदर जाकर सब वहाँ पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर जब वो ब्रॉड के पास पहुँचते तो सामने टेबल पर बहुत सारा शानदार खाना रखा हुआ था, जो देखकर वो पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई पार्टी होने वाली है, जिसके जवाब में ब्रॉड उसे बताता है कि उसने ये सारा खाना लूशियल के लिए ही रखा है। अब ये देखकर लूशियल का मजे ही मजे, वो अकेला सारा खाना पेट भर के खा लेता है। खाने के बाद ब्रॉड उसे उसका रूम दिखाकर अब से वहाँ रहने के लिए कहता है,
फिर जब लुइसल सोने की कोशिश करता तब उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, और जब वो उठकर टाइम देखता तो शाम के 7 बज जा रहे होते हैं। इसलिए वो रूम में मैजिक की प्रैक्टिस करने का सोचता है, और देखते ही देखते उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह ब्रॉड लुइसल को वहाँ के चीफ से मिलाता है, जिसका नाम गुलगार होता है। आगे गुलगार उसके सामने एक बहुत ही वाहियात दिखने वाली ड्रिंक पीने के लिए रखता है, और कहता है कि इसका स्वाद बहुत ही बेकार है, लेकिन अगर वो इसे पी लेगा तो ये इसकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मगर इसका स्वाद इतना घटिया था कि आज तक किसी ने भी उसे पीने का सोचा नहीं। ये सुनकर लुइसल किसी तरह हिम्मत करके उस ग्लास को पकड़ लेता है, अपनी हिम्मत से बिना सोचे निगल लेता है, जो देखकर गुलगार और ब्रॉड बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। ये ड्रिंक पीते ही लुइसल की पूरी बॉडी एनर्जी से भर जाती है। ऐसी ट्रेनिंग करते करते पूरा एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ वो ट्रेनिंग करते टाइम बहुत बार ब्रॉड से हार कर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था और बार बार वापस से खड़ा होकर ब्रॉड के हाथों पूरी तरह से पिटकर फिर से गिर जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की खुद को हील करने के लिए पहुँच जाती है, जिसे देखकर लुइसल कहता है कि अपने मैजिक से उसके इंजरी को हील कर सकता है, मगर उसे इंजरी एक मॉन्स्टर के काटने से हुई है, इसलिए वो हो सकता है कि उसे उसकी बॉडी में कोई बीमारी फैल जाए। आगे जैसे ही लुइसल उसे अपने मैजिक से हील करता है तो वो लड़की रोने लगती है, जो देखकर वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है। वहीं पीछे से एक और लड़का उसे बुलाकर कहता है कि वो एक लौता ऐसा हीलर है जो जैसे बीस्ट फोक्स को हील कर रहा है, जो सुनकर लुइसल कहता है कि उसके लिए सब एक जैसे हैं और वो सबको एक बराबर मानता है। इस सुनकर वो लड़की लुइसल के ऊपर कूदकर उसे हक कर लेती, जिसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में लुइसल को दोबारा में वही ड्रिंक पीना पड़ता है, जिसके बाद वो अपने रूम में वापस लौट रहा होता है, मगर तभी वो नोटिस करता है कि पूरे गिल्ड में सब लोग उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। अगले दिन जब वो ब्रॉड और गुलगर के सामने बात बताता है तो वो दोनों अपना मुंह मोड़ लेते हैं, जिस पर लुइसल समझ जाता है और कहता है कि जरूर इसके पीछे उन दोनों का ही हाथ है। फिर ब्रॉड बताता है कि सबको लगता है कि लुइसल यहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो एडवेंचरर बनना चाहते हैं उनके पास पैसा नहीं होता, इसलिए वो अपनी जान पर बाजी लगाकर खतरनाक मिशंस करते हैं, जिसके बाद इंजर्ड होकर भी उन्हें दोबारा उसी खतरनाक मिशन पर जाना पड़ता है। ये सुनकर लुइसल समझ जाता है कि जब वो यहाँ पर है सब बिना पैसों को हील कर सकता है। अब देखते देखते पूरे गिल्ड का भार उसके कंधों पर है, जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ वो उसे भागने नहीं वाला, इसलिए उस पर किसी को नजर रखने की जरूरत नहीं है। आगे इसी तरह से लुइसल रोज ट्रेनिंग में मेहनत करता है, जिससे धीरे धीरे अब उसके पास और भी लोग खुद को हील करने के लिए आ रहे थे, और देखते ही देखते उसका 1 महीना निकल जाता है। इसके बाद ब्रॉड और लुइसल साथ में बैठकर आगे क्या करना है उस पर बात करते हैं, जहाँ ब्रॉड लुइसल को सिल्वर कॉइन से भरा हुआ एक बैग देता है और कहता है कि ये उसके 1 महीने तक सबको हील करने और सबको ख्याल रखने का इनाम है। ये देखकर लुइसल इतने सारे पैसे लेने से मना कर देता है, मगर ब्रॉड की फोर्स करने पर उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और साथ ही वो आगे भी यहीं रुककर ट्रेनिंग जारी रखने का फैसला लेता है। अगले दिन ब्रॉड लुइसल को होली मैजिक के ऊपर एक बुक देता है, जिससे कि वो और भी नए मैजिक सीख सके। ये देखकर लुइसल ब्रॉड को थैंक यू कहता है और आगे इसी तरह मेहनत करने का वादा करता है। फिर आगे कुछ दिनों बाद ब्रॉड अचानक से लुइसल से कहता है कि वो उसे 1 दिन का रेस्ट देने वाला है, जो सुनकर लुइसल सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसके पास पूरे दिन का करने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर ब्रॉड उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो मॉन्स्टर्स को काटने में बुचर की हेल्प कर सकता है, जो सुनकर लुइसल बुचर से मिलने के लिए चला जाता है। आगे वहाँ का बुचर, जिसका नाम गाल्बा था, उसे वेलकम करता है, लेकिन उसे देखते ही लुइसल को बहुत जाना पहचाना लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि गाल्बा दरअसल गुलगार का बड़ा भाई है। फिर आगे गाल्बा अपने बैग से एक बहुत बड़े बोर को बाहर निकाल लेता, जिसके बाद वो अपने नाइफ से उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़ों में काटने लगता है, तो देखकर लुइसल को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। इसके बाद लुइसल पूछता है कि क्या गिल्ड में इतने सारे मीट का डेली यूज होता है, जिस पर गाल्बा बताता है कि ऐसा नहीं है, वो लोग अपने मीट्स को दूसरे गिल्ड्स को भी बेचते हैं। आगे गाल्बा कहता है कि ब्रॉड ने लुइसल को यहाँ इसलिए भेजा होगा ताकि वो मॉन्स्टर्स के बारे में सीख सके और उनकी कमजोरी को पहचान कर वहाँ से अटैक कर सके। साथ ही गाल्बा ये भी बताता है कि जब से लुइसल यहाँ आया है उनके एडवेंचरर्स के जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि वो उन्हें हील करके बचा देता है। इतना कहते ही गाल्बा अपने बैग से एक रैबिट निकालकर लुइसल को उसे काटने के लिए कहता है, जिस पर पहले तो लुइसल का नाइफ पकड़ लेता है, लेकिन उसके अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। आगे वो किसी तरह उसे काट लेता है, लेकिन इससे उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। अगले सीन में लुइसल अपने कपड़े धो रहा होता है और मन ही मन अफसोस कर रहा होता है कि वो कैसे उन जानवरों को मार सकता है और उनका मीट खाया करता है। उसी वक्त वहाँ पर नैनेलेना आ जाती, जो उसे देखकर कहती है उसके हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, जिस पर लुइसल कहता है कि हाँ, उसने पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो नैनेलेना उसको हाथ पकड़कर कहती है कि उसे इस बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा सबके साथ होता है, मगर कुछ टाइम जाने के बाद सब ठीक हो जाता है, इसलिए वो अब तक उसके साथ रहेगी। अगले दिन लुइसल ट्रेनिंग के बाद ब्रॉड के पास जा रहा होता है,
लेकिन तभी अचानक से उसे नलिना के साथ और दो लड़कियों पकड़ लेती हैं और कहते कि वो लोग उसे नॉलेज देने वाले हैं। आगे वो तीनों लुशियल को लेकर एक लाइब्रेरी के अंदर चली जाती हैं, जहाँ सब अलग अलग तरह की बुक्स लाई होती हैं। फिर वो लुशियल से पूछते हैं कि वो किस बारे में सीखना चाहेगा, जिस पर लुशियल पहले नैनेलेना की बुक्स को पढ़ने के लिए कहता है, जिस पर बाकी दो लड़कियां वहां से चली जाती हैं। इसके बाद नैनेलेना उसे सिखाना शुरू करती है, जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में सिर्फ उसके देश में स्लेवरी को बैन किया गया है और बाकी देश में लोग भी स्लेव्स रखते हैं। ऐसी नैनेलेना की क्लास आगे बढ़ती है और देखते ही देखते लुशियल हर दिन सभी ट्रेनिंग के साथ दूसरे काम भी करने लगता है और इसी तरह से उसे वहाँ 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद हम देखते हैं कि अभी लुशियल की बॉडी पहले से काफी बेहतर हो चुकी है, जिस वजह से पुराने कपड़े उसे बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहे थे। ये देखकर नैनेलेना उसे लेकर कपड़े खरीदने के लिए चली जाती है, जहाँ वो लोग मिलकर शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करके लौटते टाइम अचानक से उन्हें एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर लुशियल भागकर उस तरफ जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक मोनिका बेहोश होकर पड़ी हुई है। आगे वो लोग मोनिका को अपने साथ ले जाते हैं। जो वो अपनी आंखें खोलती है तो लुशियल उसे बताता है कि वो एक जगह पर इंजर्ड होकर पड़ी हुई थी, साथ ही उस पॉइजन का असर भी था। तभी नैनेलेना कहती है कि जी जरूर किसी मैसनरी का काम होगा, किसी ने उन्हें पैसे देकर मोनिका को मारने के लिए कहा होगा। ये सुनकर लुशियल कहता है कि उसे भी नहीं लगता कि किसी के पास इतने फालतू पैसे हो सकते हैं, मगर तभी मोनिका खुद कहती है कि ये हीलर्स का काम होगा। कुछ दिन पहले उसका एक दोस्त हीलिंग क्लिनिक में हील करने के लिए गया था, लेकिन उसके पास पैसे न होने की वजह से उन्होंने उसे स्लेव बनाकर दूसरे देश में बेच दिया। ये सुनकर लुशियल बहुत गुस्सा हो जाता है, पर फिर मोनिका कहती है कि उसने इसके खिलाफ पब्लिक में आवाज उठाई थी, शायद इस वजह से उसकी हालत हुई है और उसे लगता है कि इसके पीछे बटकाली नाम का हीलर के हाथ है, जो कि यहाँ के सबसे कीमती हीलर्स क्लिनिक को ऑपरेट करता है। ये सुनकर लुशियल नैनेलेना से पूछता है कि क्या मोनिका यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रह सकती है, जिस पर नैनेलेना हाँ में जवाब देती है। अगले सीन में लुशियल बाहर बैठकर सोच रहा होता है कि जब तक उसके पास पावर्स है वो हर किसी को बचाने की कोशिश करेगा, मगर तभी मोनिका आकर उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हुए पूछती है कि उसे लुशियल को अपनी जान बचाने के लिए कितने पैसे देने होंगे। अब ये सुनकर लुशियल कहता है कि उसने भी पहले उसकी बहुत मदद करी थी, इसलिए उसे एक भी फुट्टी कौड़ी नहीं देनी चाहिए। जो सुनकर मोनिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बार बार थैंक यू कहने लगती है। इसके 1 महीने बाद मोनिका पर अटैक करने वाला आदमी पकड़ा गया, जिसके बाद वो एडवेंचरर गिल्ड से चली गई। लेकिन फिर 2 महीने बाद अचानक से एक दिन ब्रॉड अंदर आकर कहता है कि कुछ एडवेंचरर मरने की हालत में है, इसलिए लुशियल को उनकी मदद करनी है। लुशियल वहां पहुंचते ही देखता है कि काफी सारे लोग इंजर्ड होकर पड़े हुए हैं, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत से उन्हें हील करने में लग जाता है, जिससे उसका मैजिक पावर खत्म होकर वो बेहोश होने ही वाला था, पर ब्रॉड उसे पकड़कर मैजिक पोशन दे देता है। इसके बाद लुशियल एक एक करके लगभग सभी को हील करने लग जाता है, पर मगर खुद भी बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आंखें खोलता तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर और भी कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी जान खो दी, इसलिए वो मन ही मन और ज्यादा मेहनत करने का डिसाइड करता है। फिर अगले सीन में पूरे 1 साल बीत जाते हैं, जिसके साथ उसकी अब ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है। आगे वो ब्रॉड तक 1 साल तक ट्रेनिंग देने के लिए थैंक यू कहता है, जिसके बाद ब्रॉड उससे आगे का प्लान के बारे में पूछता है तो लुशियल कहता है कि वो एक हीलिंग क्लिनिक के लिए रेफरल इकट्ठा करेगा, पैसे जमा करके एक स्पेलिंग टोम खरीदेगा, साथ ही वो कम पैसों में हील भी करेगा और इसी तरह एक दिन एक ऐसा हीलिंग क्लिनिक खोलेगा जिसमें हर कोई कम पैसों में इलाज करवा सकेगा। इतना कहकर लुशियल ब्रॉड के साथ हाथ मिलाकर अपने साथ अगले सफर पे निकल जाता है। इसके बाद लुशियल हीलर्स गिल्ड के सामने पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि अंदर कराउ सो रही होती है, तो लुशियल उसे आवाज लगाता है। फिर कराउ उसे यहाँ आने की वजह पूछता है, जिसमें लुशियल कहता है कि वो अपना कार्ड रिन्यूअल करने आया है। ये सुनकर कराउ उसके कार्ड लेकर अंदर रिन्यू करने के लिए चली जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो अचानक से घबराते हुए आकर लुशियल से पूछने लगती है कि आखिर उसने इतने दिनों तक किसी तरह इतनी लाइफ जी है तो कैसी ट्रेनिंग की है, जिस पर लुशियल उसे सारी बातें एक एक करके बता देता है और कहता है कि उसका मकसद खुद को प्रोटेक्ट करने के लायक बनना है। ये सुनकर कुराओ उससे पूछती है कि वो अभी तक उसका रैंक सी कर सकती है, जिससे उसे बहुत कुछ नए मैजिक सीखने के लिए मिलेगा, मगर इसके लिए उसे 90 सिल्वर कॉइन्स देने होंगे। ये सुनकर लुशियल का ख्वाब वहीं टूट जाते हैं, इसलिए वो फिलहाल कुछ काम करके पैसे इकट्ठा करने के बारे में सोचता है। मगर तभी पीछे से ब्रॉड एक सिल्वर कॉइन से भरा हुआ बैग लाकर कुराओ को सामने रखता है और कहता है कि वो लुशियल को एक एक करके 1 साल के लिए एडवेंचरर गिल्ड में ट्रांसफर करना चाहता है, जिसके बदले में वो एक गोल्ड कॉइन भी देने के लिए तैयार है। ये सुनकर लुशियल भी एक स्माइल करता वापस से एडवेंचर गिल्ड में जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर रात को वापस गिल्ड में आ जाता है, वहाँ पर वो सब लोग उसके लिए तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। गुलगर उसे दोबारा से वही घिनौना ड्रिंक पकड़ाकर कहता है कि जब तक वो ये नहीं पिएगा तब तक पार्टी शुरू नहीं होगी। ये सुनकर लुइस उसे ड्रिंक को पकड़कर एक लंबा चौड़ा लेक्चर देता है, जिसके बाद उस ड्रिंक को पीकर पार्टी की शुरुआत होती है।
जब लूशियल खाना खा रहा होता है, उसके कुछ दोस्त आकर उसे पूछते हैं कि कहीं उसे लड़के को पसंद नहीं, जिस पर लूशियल कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसे बस ये सब करने का टाइम नहीं मिलता। उसी वक्त वहाँ पर पीछे से मोनिका भी आ जाती है, जहाँ लूशियल उसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर खुश है, जिस पर मोनिका एक स्माइल करते हुए कहती है कि जब से लूशियल ने उसकी जान बचाई तब से वो यहाँ पर बहुत खुश है। और ये सुनते ही लूशियल का चेहरा शर्म के मारे लाल हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद लूशियल जब ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी अचानक से एक आदमी वहाँ लूशियल को ढूंढते हुए अंदर आ जाता है। लूशियल उसे देखकर उसकी पहचान पूछता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो बस इस देश को सबसे बड़े क्लिनिक का हेड है और उसका नाम बोटाली है। ये सुनते ही लूशियल समझ जाता कि मोनिका पर अटैक करने वाला यही था। फिर इससे पहले कि लूशियल कुछ बोलता, बोटाली उसे ऑर्डर देता है कि अब से लूशियल एडवेंचर गिल्ड छोड़कर के साथ काम करेगा, लेकिन लूशियल उसे साफ साफ इनकार कर देता है। तो बोटाली कहता है कि जब से लूशियल यहाँ आया है तब से उसके क्लिनिक में कस्टमर्स बहुत कम हो गए हैं, जिसमें लूशियल कहता है कि लोग अपनी जान बचाने के लिए क्लिनिक में जाते हैं, पर कोई भी इतने बेकार रेपुटेशन वाले क्लिनिक में नहीं जाना चाहेगा। आगे लूशियल उससे पूछता है कि जब कोई पेशेंट उसके पास आता है तो वो कौन सा मैजिक यूज करता है, जिस पर बोटाली कहता है कि वो उन पर हाई हील नाम का मैजिक यूज करता है, जो कि बहुत हाई लेवल का मैजिक है, जिसके बदले में 30 गोल्ड कॉइंस लेता है। ये सुनकर लूशियल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये मैजिक सबको गॉड ने दिया है, इसलिए उसे लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि उन्हें लूटने के लिए। इसके बाद बोटाली अपने सोल्जर्स को लूशियल को मारने के ऑर्डर दे देता है, मगर तभी ब्रॉड वहाँ पर आ जाता है और एक धमकी देकर उन्हें वहाँ से भगा देता है। आगे ब्रॉड लूशियल से कहता है कि अब से उसे एक हीलर की तरह नहीं बल्कि एक नाइट की तरह ट्रेन करने वाला है, जिसका मतलब अब उसे पहले से दुगनी मेहनत करनी होगी। अगले दिन ब्रॉड लूशियल को एक स्वॉर्ड और एक शील्ड पकड़ा देता है और उससे फाइट करने के लिए कहता है। साथ ही अब से ब्रॉड उसे अपना स्टूडेंट बनने को भी डिसाइड करता है। आगे ऐसे ही उनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बोटाली के पास रिपोर्ट आ गई थी कि लूशियल किसी को भी हील करने के लिए सिर्फ 1 सिल्वर कॉइन देता है, जिसे सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है। इसलिए एक लेटर में लूशियल के नाम लिखकर उसे कहने लगता है कि उसे कहीं और भेजने के लिए हीलर्स गिल्ड के पास भेज देता है। इसी तरह से पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और लूशियल अब भी हर रोज की तरह एडवेंचर गिल्ड के अंदर खाना खा रहा होता है। तभी गुलगर आकर उसे कहता है कि उसकी बॉडी देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि वो एक हीलर है, क्योंकि लीलर्स लड़ाई के लिए ट्रेनिंग नहीं करते हैं। ये सुनकर लूशियल और ब्रॉड आपस में बात करने लगते हैं, कैसे लूशियल अब पहले से काफी स्ट्रॉन्ग बन गया है। तभी वहाँ पर नैनेलेना आकर लूशियल से कहते हैं कि उसके लिए एक लेटर आया है। लूशियल देखता है कि ये लेटर होली चर्च से आया हुआ था, जो कि सभी गिल्ड्स के हेडक्वार्टर्स है। उस लेटर में लिखा हुआ था कि लूशियल को होली गिल्ड हेडक्वार्टर में काम करने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है, इसलिए 6 महीनों के अंदर ही उसे ट्रांसफर करना होगा। ये सुनकर ब्रॉड समझ जाता है कि ये साजिश जरूर बोटाली की होगी। उसे पता चल गया होगा कि लूशियल एडवेंचर गिल्ड के साथ रहता है, इसलिए उसने उसे हेडक्वार्टर्स में भेजने की साजिश रची है। फिर ब्रॉड कहता है कि अभी उसके लिए 6 महीने बाकी हैं, इसलिए इसी दौरान लूशियल को अपनी पूरी जान लगाकर ट्रेनिंग करनी है, जिस पर लूशियल भी हाँ में सर हिलाता है। उसी रात ब्रॉड और गुलगर भी बैठकर बातें कर रहे थे, कि जहाँ गुलगर ब्रॉड से पूछता है कि वो अभी पहले से ज्यादा जवान कैसे दिख रहा है, जिस पर ब्रॉड कहता है कि ये लूशियल के साथ ट्रेनिंग करने का नतीजा है। तभी गुलगर कहता है कि ब्रॉड पहले एस रैंक का हुआ करता है और अगर वो 1 साल बाद रिटायर होता है तो एसएस रैंक तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर गाल्बा भी आ जाता और बताता कि जैसे उनका शक था वैसे ही सबके पीछे बोटाली का हाथ है। साथ ही हमें पता चलता है कि गाल्बा पहले एक एसोसिएशन हुआ करता था। 6 महीने बीत जाते हैं और अब लूशियल एक ए रैंक हीलर बन चुका था। इसके बाद अब ब्रॉड के साथ ग्रेवयार्ड में जाकर कहता है कि अब वो 2 साल से हीलर बनने की ट्रेनिंग कर रहा है और उस बीच उसने बहुत लोगों की जान बचाई है, मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वो बचाने में नाकामयाब रहा। इसलिए वो ब्रॉड से कहता है कि उससे नई एडवेंचरर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो लोग इंजर्ड होने से बच सके और उसकी गैर मौजूदगी में बोटाली जैसे लालची लोगों से बच सके, जिस पर ब्रॉड उसकी बात पर राजी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर मोनिका और नैनेला बाहर आ जाते हैं, जो कि छुपकर उनकी बातें सुन रहे थे। लूशियल उनको देखकर थोड़ा हैरान रह जाता है और फिर सर झुकाकर उन दोनों को थैंक यू बोलता है। फिर वो दोनों लूशियल को अपना सर वापस ऊपर करने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि अगर कभी भी उसे उन दोनों की मदद की जरूरत पड़ी तो वो बेझिझक उनका साथ देंगे। जो सुनकर लूशियल को बहुत खुशी होती है और वो बताता है कि कल सुबह वो यहाँ से निकलने वाले हैं, इसलिए अगर कभी दोबारा मौका मिले तो वो तीनों साथ मिलकर खाना खाएंगे। अगले दिन लूशियल होली सिटी में जाने के लिए निकल रहा होता है और सबको एक आखिरी बार सर झुकाकर थैंक यू कहता है, जिस पर ब्रॉड उसे कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसने यहाँ सबकी बहुत मदद करी है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदा हैं, तो वो भी उसे कभी नहीं भूलने वाले। ये सुनते ही लूशियल रोने लगता है और ब्रॉड उसे एक मैजिकल बैग देते हुए कहता है कि ये उनकी तरफ से गिफ्ट है, इसमें वो कोई भी 10 चीजें रख सकता है, साथ ही उसमें पैसे भी होते हैं, जो देखकर लूशियल दोबारा से रोने लगता है। इसके बाद जब लूशियल वहाँ से निकलता तो अपनी सवारी के पास पहुंचकर देखता है कि वहाँ पर उसके दोस्त बैठे हुए हैं
जो कि उसके साथ ट्रैवल करने वाले हैं, जिसके साथ उसका अगला सफर शुरू हो जाता है। आगे ल्यूशियल होली सिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसके दोस्त पूछते हैं कि अब वो यहाँ से क्या करने वाला है, जिस पर ल्यूशियल कहता है कि उसके पास सब्सटेंस एक्स खत्म हो गया है, इसलिए पहले वो एडवेंचर गिल्ड में जाके उसे इकट्ठा करेगा। वैसे सब्सटेंस एक्स उसी घिनौनी ड्रिंक का नाम होता है जिसे ल्यूशियल हर रोज पिया करता है। इसके बाद ल्यूशियल का एक दोस्त जिसका नाम बैजन होता है, वो ल्यूशियल को लेकर एडवेंचर गिल्ड में चला जाता है। वहाँ पर बैजन उसे मिलते नाम की लड़की से मिलाता है। फिर बैजन मिल्टी से अपने मास्टर को बुलाने के लिए कहता है, जिस पर मिल्टी अंदर जाकर मास्टर को बुला लाती है। आगे बैजन मास्टर को ल्यूशियल से इंट्रोड्यूस कराता है, जहाँ जैसे कि ल्यूशियल कहता है कि वो एक हीलर है, तो वहाँ पर सब लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। तभी मास्टर समझ जाता है कि ल्यूशियल ब्रॉड के स्टूडेंट है, जिसके बाद ल्यूशियल उसे सब्सटेंस एक्स का ऑर्डर दे देता है। अब ये सुनकर सब वहाँ से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस ड्रिंक की बदबू का इस्तेमाल मॉन्स्टर्स को भगाने के लिए किया जाता है। इसके बाद मास्टर उसके लिए ड्रिंक ले आता है, जिसको ल्यूशियल बड़ी आसानी से पी लेता है। साथ ही वो बहुत सारे ड्रिंक्स को अपने साथ ले जाने का ऑर्डर दे देता है। आगे ल्यूशियल सभी ड्रिंक्स को लेकर हीलर गिल्ड के हेडक्वार्टर्स के सामने पहुंच जाता है, जो कि बहुत बड़ा होता है। ल्यूशियल अपने दोस्तों को थैंक यू बोलकर उन्हें अलविदा बोल देता है। हीलर गिल्ड के अंदर उसे काउंटर पर दो लड़कियां मिलती है, जिनके पास जाकर ल्यूशियल बताता है कि वो एक हीलर है और उसे यहाँ पर ट्रांसफर किया गया है। तभी पीछे से एक आदमी आकर बोलता है कि उसका नाम ग्रैनहार्ट है और वो यहाँ एक प्रीस्ट है। इतना बताकर वो ल्यूशियल को उसका पीछा करने के लिए कहकर उसे एक मैजिक एलिवेटर से अंदर ले जाता है। अंदर ल्यूशियल के सामने लुमिना दिखती है, जिसके बाद ल्यूशियल उसे उस दिन मदद करने के लिए थैंक यू बोलता है, जिस पर लुमिना कहते कि उसे ल्यूशियल से कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए उसे बाद में अपने रूम में आने के लिए कह रही है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ग्रेनहार्ट ल्यूशियल को एक रूम में ले जाकर कहता है कि उसे जो लेटर मिला था उसके हिसाब से ल्यूशियल की वजह से हीलर्स के बिजनेस में नुकसान हो रहा है, इसलिए वह पूरी बात जानना चाहता है। ये सुनकर ल्यूशियल ग्रैनहार्ट को सारी बात बता देता है कि कैसे महंगी मेडिकल फीस की वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, इसलिए अब उसने अपने कम पैसों में लोगों को इलाज करना शुरू किया, जिसके नैनेटाइज में बाकी हीलर्स को भारी नुकसान भुगतना पड़ा। आगे ग्रैनहार्ट ल्यूशियल को एक पेपर देकर कहता है कि अब से ल्यूशियल एक चर्च में स्पिरिचुअल क्लींजिंग का काम करेगा। ये सुनकर ल्यूशियल को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आगे ग्रैनहार्ट बताता है कि उसको एक महीने में 20 गोल्ड कॉइंस मिलेंगे, तो सुनकर ल्यूशियल के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद ल्यूशियल लुमिना के रूम में आ जाता है, जहाँ लुमिना के पूछने पर ल्यूशियल उसे यहाँ तक आने की पूरी कहानी बताता है। ये सुनने के बाद लुमिना उसे पूछती कि वो आगे कौन सा काम करने वाला है, जिसके जवाब में ल्यूशियल बताता है कि वो अब से किसी जगह पर जाके अनडेड्स को एक्सरसाइज करने वाला है। अभी लुमिना कहते कि वो जगह उसके लिए बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि उस बिल्डिंग के नीचे पुराने फाउंडर्स को दबाया गया था और कई साल पहले वो जगह एक लेबिरिंथ जैसी बन गई है। ये सुनकर ल्यूशियल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स होंगे, जिस पर लुमिना इम्प्रेस हो जाती है और उसे ध्यान रखने के लिए कहते कि कोई भी मॉन्स्टर वहाँ से बाहर ना निकले, साथ ही उस जगह से कोई भी चीज मिले वो भी सब ल्यूशियल के अपने पास रख सकता है। ल्यूशियल ये जानकर काफी खुश हो जाता है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन ल्यूशियल अपने नए काम पर जाने के लिए ग्रैनहार्ट के सामने आता है, जहाँ पर उसे जॉर्ड नाम का एक दूसरा लड़का मिलता है, जो कि ल्यूशियल से पहले काम करता था। फिर ग्रैनहार्ट ल्यूशियल को एक रॉब देकर पहनने के लिए कहता है और साथ ही एक बिल्डिंग के अंदर कहीं भी जाने के लिए एक कार्ड दे देता है, लेकिन कार्ड देने से पहले ग्रैनहार्ट उसे प्रॉमिस करने के लिए कहता है कि वो इस कार्ड से हेडक्वार्टर्स के अंदर किसी की भी बाहर जाने के इंसान को नहीं लेकर आएगा, जिस पर ल्यूशियल राजी हो जाता है। तभी उस कार्ड के अंदर एक रोशनी निकलती है, जिस पर ग्रैनहार्ट कहता है कि अब उसका प्रॉमिस साइन हो गया है, इसलिए अगर वो अपनी प्रॉमिस से तोड़ता भी है तो दोबारा कभी किसी कार्ड को यूज नहीं कर सकेगा, साथ ही उसे बहुत कड़ी सजा भी मिलेगी। इसके बाद जॉर्ड ल्यूशियल को लेकर उस लेबिरिंथ के अंदर चला जाता है। थोड़ा अंदर जाती उनका एक ज़ॉम्बी देखता है, जिन पर लॉर्ड ल्यूशियल को सिर्फ देखने के लिए बोलकर अपना एक स्पेल यूज करता है और उस ज़ॉम्बी को प्योरीफाई करके खत्म कर देता है। जॉर्ड ये करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ल्यूशियल को अकेले ही आगे जाना था। फिर जब ल्यूशियल आगे जाता तो उसे एक भी ज़ॉम्बी नहीं दिख रहा था, जिस वजह से वो एकदम बेफिक्र था। लेकिन तभी अचानक से बहुत सारे ज़ॉम्बीज उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ल्यूशियल घबराकर उन पर प्योरिफिकेशन स्पेल का यूज कर देता है और सारे ज़ॉम्बीज वहीं राख बन जाते हैं। ये देखकर ल्यूशियल सोचता है कि किस जगह पर वो ज़ॉम्बीज को मारकर अपनी ट्रेनिंग करने के साथ साथ पैसे भी कमा सकता है, लेकिन वो अपनी मैजिक पावर की लिमिट खत्म होने के बाद स्पेल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी वो अपने स्वॉर्ड से प्योरिफिकेशन मैजिक का इस्तेमाल कर देता है, जिसके बाद वो जैसे ही किसी ज़ॉम्बी को अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है वो वहीं मर जाता है। ऐसे करते करते ल्यूशियल वहाँ के एक फर्स्ट लेवल क्लियर कर देता है और सेकंड लेवल भी उसे बहुत आसान लगने लगता है। ऐसे वो सेकंड लेवल भी कंप्लीट करके थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे स्केलेटन्स दिखते हैं और वो उन पर प्योरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करके उन्हें भी हरा देता है। आगे ल्यूशियल जब उस जगह से बाहर निकलता तो यहाँ ट्रेनिंग करके बहुत खुश होता है और जॉर्ड की तरफ देखकर स्माइल कर रहा होता है।
फिर इसके बाद जॉर्ड उसे बताता है कि उसने वहां से जितने भी मैजिक स्टोन्स इकट्ठा किए हैं उन सबको यहाँ पर एक्सचेंज करके पॉइंट्स अर्न कर सकता है और उन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके उस शॉप के अंदर से कुछ भी खरीद सकता है। उस शॉप के अंदर बहुत सारे वेपन्स, मैजिक और आइटम स्पेल बुक भी थे। तभी शॉप से एक लड़की निकलती जिसका नाम कैटेलिया था। कैटेलिया लूशियल अपने सारे इकट्ठा करे हुए मैजिक स्टोन्स को उसे देने के लिए कहती है, जिसमें लूशियल उससे सारे स्टोन्स दे देता है। आगे कैटेलिया बताती कि उसके सभी स्टोन्स को मिलाकर टोटल 4000 पॉइंट्स हुए हैं और तो और एक दिन में इतना ज्यादा पैसे कमाना बहुत बड़ी बात होती है। फिर लूशियल एक स्पेल बुक बाय करने के लिए पूछता है, जिस पर कैटेलिया बताती कि उसमें से सबसे महंगे बुक की कीमत 1 मिलियन है, जो सुनकर लूशियल शॉक रह जाता है। उसके बाद लूशियल वहाँ पर रखे वेपन्स का प्राइस पूछता है तो उसे पता चलता है कि वेपन सिर्फ 2500 पॉइंट्स का है और ये इतना सस्ता इसलिए है क्योंकि किसी भी हीलर को वेपन्स का इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सुनकर लूशियल एक स्वॉर्ड और स्पेयर बाय कर लेता है जो कि दोनों से 4000 पॉइंट्स में मिल जाते हैं। आगे वो हंसता हंसता अपने रूम में वापस आ जा रहा होता है, जहाँ रास्ते में उसे ग्रैंड हार्ट मिलता है जो कि उसे आज के काम के बारे में बहुत सारे सवाल पूछने लगता है, जिस पर लूशियल उसे बताता है कि उसे ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। सुनकर ग्रैंड हार्ट एक चैन की सांस लेता है और उसे अपना देखभाल करने के लिए एक लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगता है। फिर तभी वो लूशियल को एक रॉब देखकर कहता है कि हेडक्वार्टर्स के अंदर रहते टाइम उसे पहचान लेना चाहिए। इसके बाद अगले दिन वो अपना रॉब पहनकर उसे लेबिरिंथ के अंदर जाता है तो आज उसे वेपन्स पकड़े हुए मॉन्स्टर्स को सामना करना पड़ता है। साथ ही उसने आज 5000 पॉइंट्स भी इकट्ठा कर लिए। उसे अगले दिन वो लेबिरिंथ के लेवल 6 तक पहुंच जाता है और मन ही मन काफी खुश होकर सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी जल्दी इस पूरे जगह को कंप्लीट कर लेगा। फिर उससे वहाँ कुछ मॉन्स्टर्स मिलते हैं जिसे वो बड़ी आसानी से मारकर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो बाल बाल बचता है। तभी उस पर पीछे से ज़ॉम्बीज की पूरी सेना अटैक कर देती है जिन्हें वो प्योरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करके हरा देता है। ऐसे आगे उसे और भी कई सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो नोट करते हुए मैप से निशान बना देता है। इस तरह उसे यहाँ आते आते 10 दिन हो गए थे और अब वो लेवल 10 में पहुंच गया था, जहाँ पर वो 20-30 ज़ॉम्बीज को सिर्फ एक ही स्पेल में खत्म कर देता था। थोड़ा और आगे जाने के बाद उसे एक मिस्टीरियस गेट दिखता है जिसे देखकर लूशियल सोचता है कि जरूर बॉस रूम होगा, लेकिन वो अभी इसके अंदर ना जाने का डिसाइड करता है। बाद में जब वो जॉर्ज से उसके बारे में पूछता है तो बताता है कि तो आज तो कभी उतना अंदर तक नहीं गया। फिर अगले दिन लूशियल उस गेट के अंदर जाने का डिसाइड करता है, लेकिन जाने से पहले अपना सब्सटेंस एक्स भी पूरा पी लेता है। आगे जैसे वो रूम के अंदर जाता है तो हर तरफ अंधेरा होता है और तभी उसके पीछे का डोर भी बंद हो जाता है। फिर आगे देखते ही देखते अंधेरा हटने लगता है और उससे रूम के अंदर मॉन्स्टर्स का एक पूरा झुंड जिसमें 100 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स होंगे वो लूशियल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन लूशियल ये देखकर डरता नहीं और शांत रहकर उन पर प्योरिफिकेशन का इस्तेमाल करने लगता है। मगर हैरानी की बात यह है कि उसके स्पेल वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होते, इसलिए वो मॉन्स्टर से बचकर भागने लगता है, पर पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करके उसे घायल कर देता है। तभी लूशियल सोचता है कि उसने 1 साल तक इतनी ट्रेनिंग ऐसे ही डर कर भागने के लिए नहीं किया है, इसलिए इतना सोचकर वो सिर्फ शॉट से उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब किसी तरह सारे मॉन्स्टर्स को हराने के बाद जब वो चेंज की सांस ले रहा होता है कि वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर सम्मन हो जाता है जो कि देखने में भूत जैसा डरावना लगता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लग रहा था। लूशियल उस पर अपना स्पेयर फेंक कर मारता है जिस पर वो मॉन्स्टर उसके वेपन को डॉच कर देता है। आगे लूशियल उस पर एरो से अटैक करने लगता है तो मॉन्स्टर उन पर भी बचने लगता है। ये देखकर लूशियल सोचता है कि जैसे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने ही वाला स्पेल कास्ट करता है वो उसी वक्त उस पर अटैक कर देगा। इतना सोचकर लूशियल सही मौके पर उस अटैक कर देता है, लेकिन इससे उस मॉन्स्टर पर ज्यादा असर नहीं होता, इसलिए दोबारा से उस पर अपने स्पेयर को फेंककर साथ में स्वॉर्ड से भी अटैक कर देता है जिससे उस मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग हो जाता है और लूशियल जीत जाता है। इसके बाद लूशियल सारे मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा करके वहां से जाने के लिए निकल रहा था, मगर तभी उसके पीछे एक और सीक्रेट रास्ता खुल जाता है। लेकिन लूशियल यहाँ पर बाद में जाने का डिसाइड करता है। जब वो कैटेलिया के पास उससे जो हुआ उनसे आपके बारे में बताता है तो कैटेलिया अचानक से बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे डांटते हुए कहते कि उसे अपनी जान दांव पर नहीं लगानी चाहिए थी। इसके बाद वो लूशियल के मैजिक स्टोन्स को पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देती है जो कि टोटल 1 लाख पॉइंट्स होते हैं, जो देखकर लूशियल एकदम हैरान रह जाता है। इसके बाद लूशियल अपने बैग में उस मॉन्स्टर ने जो रॉब पहना था वो निकालकर दिखाता है, जो देखते ही कैटेलिया के होश उड़ जाते हैं और लूशियल का ये बैग के अंदर रखकर उसके पीछे पीछे चलने के लिए बोलती है। इतना कहकर वो लूशियल को लेकर चर्च के हेड के पास ले जाती है और उसे लूशियल के बारे में बताते हुए कहते कि लूशियल यहाँ का नया एग्जॉरिस्ट है। काम पर आने के 1 दिन से ही उसका परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का रहा।
और आज उसने लेवल 10 के सबसे पावरफुल मॉन्स्टर को तो हरा दिया। ये सुनकर चर्च की हेड ल्यूशियल को अपना नया लाया हुआ सामान दिखाने के लिए कहती है। जब वो उस मॉन्स्टर का सामान देखते तो कहती कि ये सब बहुत ही ज्यादा कीमती और खास आइटम्स हैं, इसलिए वो आइटम्स ल्यूशियल से खरीदना चाहती है। ये सुनकर ल्यूशियल अपना दिमाग लगाकर कहता है कि उसे चीजें बेचने में कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट है कि उसे एक ऐसा मैजिक बैग चाहिए जिसकी कैपेसिटी थोड़ी ज्यादा हो। इस पर हेड कहती है कि अगर उससे सिर्फ इतना ही चाहिए तो वो उसे मैजिक बैग के बदले एक मैजिक सैक देगी, जिसके अंदर से एक रूम का जितना सामान रख सकते हैं। जिसके बाद ल्यूशियल और कैटेलिया वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में ल्यूशियल बैठकर पिछली फाइट में करी हुई गलतियां गिन रहा होता है और सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे आगे बहुत प्रॉब्लम आएगी। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है, इसलिए वो खाना खाने के लिए चल पड़ता है। वही रास्ते में उसे लुमिना मिलती है, जिसके हाथ और दो लड़कियां भी होती हैं जो कि उसी रेजिमेंट के मेंबर्स थे। लुमिना उनके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है, जिस पर ल्यूशियल मान जाता है। आगे जब उन्हें पता चलता है कि ल्यूशियल 10th लेवल में फाइट करके आया है तो ये सब सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि वो क्या मरना चाहता है, ये सिर्फ उसका लक था, वरना वो वहीं मर जाता और उसे अपनी जान की कोई परवाह भी नहीं है। ये सुनकर ल्यूशियल कहता है कि अगर हो सके तो वो कहीं पर ट्रेनिंग करना चाहता है, जिस पर लुमिना कहती है कि उसकी मदद कर सकती है, मगर ये एक हीलर के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। जिस पर ल्यूशियल तुरंत हाँ बोल देता है। अगले दिन ल्यूशियल दोबारा से लेबिरिंथ के अंदर अपना काम पूरा करने के लिए आ जाता है और 11th लेवल पर अब उसे ज्यादा कुछ दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता और बड़े आसानी से वो लेवल 12 को भी पहुंच जाता है। फिर वापस लौटने के बाद कैटेलिया उसे उसका मैजिक सैक दे देती है जो कि चर्च के हेड ने उसके लिए भेजा होता है। जब ल्यूशियल उसे पकड़ाता है तो कैटेलिया उस पर मैजिक करने के लिए कहती है, जो करने के बाद उस मैजिक सैक का कलर चेंज हो जाता है और अब वो सैक पूरा उसका हो जाता है। साथ ही अब ल्यूशियल किसी भी चीज को सिर्फ टच करके बैग में रख सकता है और सिर्फ सोच कर ही बैग से बाहर निकाल सकता है। इसके अगले दिन ल्यूशियल लुमिना के पास ट्रेनिंग के लिए पहुंच जाता है, जहां पर और कोई भी सारी लड़कियां ट्रेनिंग करने आई थी। लुमिना सबको वार्म अप करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो लोग वहां पर जॉगिंग करने लगते हैं। ये देखकर ल्यूशियल भी उनके साथ शामिल हो जाता है, लेकिन उसने ये इतना आसान सोचा था उतना वह नहीं। बाकी सब लड़कियां उसे बहुत आगे बढ़ रही होती हैं, जो देखकर ल्यूशियल अपनी फुल स्पीड से भागने लगता है और ऐसे करते करते आधे घंटे बाद जब उनका वार्म अप खत्म हो जाता है तो ल्यूशियल उनसे पूरे 8 लैप्स पीछे होता है। इसके बाद उनकी कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ पर ल्यूशियल को स्वॉर्ड और उसके स्पेयर पकड़ा हो देखकर लुमिना कहते कि उसे एडवेंचर गिल्ड में जिस तरह से सीखता है उस तरह से फाइट करना चाहिए, जिस पर ल्यूशियल स्पेयर के बदले एक शील्ड पकड़ लेता है। आगे जब वो लुमिना पर अटैक करने लगता है तो लुमिना बड़ी आसानी से बचते हुए उसके अटैक को उल्टा जवाब दे देती है। फिर ल्यूशियल अपने मास्टर का कहा हुआ याद करता है कि अगर सामने वाला उससे ज्यादा पावरफुल हो तो उसे चकमा देकर हराना चाहिए। तभी ल्यूशियल एक मैजिक से लुमिना की आंखों में लाइट डालकर उसे अपने अटैक कर देता है, मगर इस बार भी लुमिना उसके अटैक से बचकर पीछे से एक अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग में उन्हें ग्रुप में फाइट करना था, जहाँ पर ल्यूशियल के ग्रुप जीत जाता है और लुमिना बताते कि इनका टीम इसलिए जीत पाया क्योंकि उनके साथ ल्यूशियल था और भले ही वो सिर्फ 17 साल का है लेकिन ऑलरेडी लेवल 5 का हीलर बन चुका है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अगले सीन में ल्यूशियल दोबारा से अपने लेबिरिंथ के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो 17th लेवल तक पहुंच गया था। इस बार जब मॉन्स्टर उन पर अटैक करते तो उस पर स्पीयर के बदले स्वॉर्ड और शील्ड का इस्तेमाल करके अटैक करता है। तभी उसे अपने सामने एक ट्रैप दिखता है, जिस पर वो जानबूझकर पैर रख देता है तो अचानक से उसके आगे पीछे हर तरफ से मॉन्स्टर के अटैक होने लगते हैं, जिस पर उनसे फाइट करके उन्हें हरा देता है। आगे वो लेवल 20 तक पहुंचने वाला होता है, जहां पर उसे दोबारा से एक बॉस रूम दिखता है। ल्यूशियल इस बारे में कैटेलिया से पूछता है कि वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि वो कभी लेबिरिंथ के अंदर नहीं गई हुई है। अगले दिन लुमिना ल्यूशियल को डबल वेल्डिंग शॉट्स की ट्रेनिंग देने के बारे में बताती है, जिसके बाद वो अपने दोनों हाथ में 2 वेपन्स एक साथ यूज कर सकेगा। फिर जब ल्यूशियल बाकी लड़कियों को ट्रेनिंग करते हुए देखता है तो काफी इम्प्रेस्ड हो जाता है। आगे जब ल्यूशियल की बारी आती है तो वो एक लड़की से बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, लेकिन इससे पहले वो खुद को हील कर पाता है। एक दूसरी लड़की के साथ उसका फाइट शुरू हो जाती है, जो कि उसके सामने से गायब होकर पीछे से अटैक करके ल्यूशियल को हरा देती है। ल्यूशियल जब उसे इसके बारे में पूछते तो लड़की बताती कि उसके पास वाटर मैजिक और फायर मैजिक दोनों है, इसलिए उसने उसका इस्तेमाल करके एक इल्यूजन क्रिएट किया था। अब ऐसे ही कुछ दिन ट्रेनिंग करने के बाद ल्यूशियल 20th लेवल का बॉस रूम में आ जाता है
और इस बार बिना किसी दिक्कत के ही बॉस रूम के पार कर देता है। आगे उस जगह से मिले हुए सामान को जब वो चर्च हेड को देता है तो उससे पूछता है कि क्या लेबिरिंथ को कभी बंद किया जा सकता है, जिस पर हेड कहते हैं कि हाँ अगर ऐसा मुमकिन है, अगर कोई उसके कोर को तबाह कर दे तो जगह पूरी तरह से बंद हो जाएगी। हालांकि आज तक ऐसा कोई कर नहीं पाया। इसके बाद वो ल्यूशल से पूछते कि क्या उसे इस बारे में कुछ चाहिए। जिस पर ल्यूशल कहता है कि उसे इस बार एक एंटी अनहेडेड वेपन और आर्मर की जरूरत है, जिस पर हेड उसकी बात मान जाती है और साथ ही कहती है कि जब ल्यूशल हीलर रैंक 7 पे पहुंच जाएगा तब वो उससे एक प्रमोशन देगी। अगले सीन में ल्यूशल एडवेंचर गिल्ड के अंदर सब्सटेंस एक्स लेने के लिए जा रहा था, जहाँ पर हर कोई उसे गुस्से की नजर से देख रहा था क्योंकि उसने एक हीलर का रॉब पहना हुआ था। आगे वो मॉन्स्टर सब्सटेंस एक्स मांगता है तो मॉन्स्टर कहता है कि वो चाहता है कि ल्यूशल यहाँ के एडवेंचरर्स को भी हील करे, जिस पर ल्यूशल राजी हो जाता है। इसके बाद मास्टर उसके लिए सब्सटेंस एक्स ले आते हैं और उसे अपने साथ चलकर घायल एडवेंचरर्स को हील करने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ सभी इंजर्ड एडवेंचरर्स अभी अपनी जान से हाथ गंवाने ही वाले थे कि तभी ल्यूशल वहां आ जाता है, जिसे देखकर सब उस पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि सब सोच रहे थे कि वो अभी बाकी हीलर्स की तरह सिर्फ पैसों के लिए काम करता है। उसी वक्त मास्टर सबको शांत करके बताता है कि ऐसा वैसा हीलर नहीं है, बल्कि वही हीलर है जो सबको सिर्फ एक सिल्वर कॉइन में हील करता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और किसी को यकीन नहीं होता। इसके बाद सब उसका नाम बार बार चेयर करने लगते हैं। ल्यूशल सबसे कहता है कि वो यहाँ सबको हर बार हील करने के लिए नहीं आएगा और ना ये उसका काम है, वो यहाँ पर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि सब्सटेंस एक्स लेते वक्त मास्टर ने उससे रिक्वेस्ट करी थी। इतना कहकर ल्यूशल सबको एक साथ हील कर देता है, जिससे सबकी इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके बाद ल्यूशल वापस से हेडक्वार्टर्स के अंदर आ जाता है और वो कैटेले से कहता है कि अभी वो लेबिरिंथ के अंदर कुछ दिन रहने के प्लान बना रहा है, जो सुनकर कैटेले गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे इतना खतरनाक कदम नहीं उठाना चाहिए। जिस पर ल्यूशल कहता है कि वैसे भी वो सिर्फ बाहर सोने के लिए आता है और उसके मैजिक सैक में बहुत सारा खाना है, इसलिए उसे इससे ज्यादा दिक्कत होगी नहीं। ये सुनने के बाद कैटेले कहती है कि अगर कैसी बात है तो उसे कम से कम एक हफ्ते के बाद वापस आना पड़ेगा, जिस पर ल्यूशल भी हाँ बोल देता है। इतना कहकर ल्यूशल चला जाता है और कुछ दिन बाद वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर आते कैटेले उसे उसका न्यू वेपन और आर्मर दे देती है जो कि उसने हेड से रिक्वेस्ट किया था। साथ ही उसे मैजिक पिलो भी देती है, जिस पर सोने से ल्यूशल अपनी पूरे दिन की थकान को आराम से दूर कर सकता है। आगे ल्यूशल एडवेंचरर गिल्ड में जाकर वापस से सब्सटेंस एक्स का ऑर्डर दे देता है और साथ में ब्रॉड और बाकी सबके पास लेटर भी भेज देता है। इसके बाद वो इंजर्ड एडवेंचरर्स को हील करने के लिए भी भेज देता है और सबको सिर्फ एक सिल्वर कॉइन में हील कर देता है। तभी उससे एक एडवेंचरर से पता चलता है कि मेलेटोनिन में एडवेंचरर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट अभी शादी कर रही है, जो सुनकर ल्यूशल को बहुत ज्यादा झटका लगता है क्योंकि उसे इस बार में कोई खबर नहीं थी। फिर इसके अगले सीन में हम 6 महीने बाद देखते कि ल्यूशल ने लेवल 30 के बॉस को हरा दिया है और जब वो कैटेले से मैजिक स्टोन्स एक्सचेंज करता है तो पूरे 4 लाख पॉइंट्स होते हैं। तभी कैटेले उससे पूछते कि वो इतने कम एज में इतनी स्किल्ड कैसे बन गया, क्या उसने किसी ड्रग्स का इस्तेमाल किया, जो सुनकर ल्यूशल के दिमाग में सब्सटेंस एक्स का ख्याल आता है। फिर कैटेले उसे इस बारे में रिपोर्ट देने के लिए चर्च हेड के सामने ले जाती है, जहाँ फिर चर्च हेड फिर ल्यूशल को कामयाबी से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। तभी कैटेले उससे सब्सटेंस एक्स के बारे में बताती है। आगे ल्यूशल बताते कि एडवेंचरर गिल्ड में मिलता है और माना जाता है कि ये पीने के बाद एक इंसान के अंदर का टैलेंट बाहर आता है। ये सुनकर हेड बताते कि वो जिस ड्रिंक की बात कर रहा है उससे पहले एक पिल के फॉर्म में बनाया गया था, लेकिन एक दूसरे सेज ने उसे चीज को दोबारा बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन उसे एक्सपेरिमेंट के ग्लास में एक लिक्विड बना हुआ मिला, मगर उसका टेस्ट इतना वाहियात था कि सब इस बारे में भूल ही गए थे। फिर आगे ल्यूशल कहता है कि इसका टेस्ट चाहे जितना बुरा हो, लेकिन ये सच में बहुत काम का है, साथ ही इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके बाद ल्यूशल हेड से इस बार का लाया हुआ सामान मांगकर इस मीटिंग को यहीं खत्म करती है। अगले दिन कैटेलिया ल्यूशल को हेड की तरफ से एक लेटर देती है जिसमें सब्सटेंस एक्स के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ था। आगे ल्यूशल वो लेटर पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि सब्सटेंस एक्स पीने के बाद एक आदमी एकदम शांत हो जाता है और सो सकता है और तो उसकी स्किल्स भी बहुत तेजी से ग्रो होंगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि उस आदमी के अंदर एक सेक्सुअल डिजायर गायब हो जाएगा। ये पढ़कर ल्यूशल समझ जाता है इस वर्ल्ड में आने के बाद से उसे एक से बढ़ के एक लड़कियां मिल रही हैं जो कि उसकी बहुत पास थी, लेकिन एक बार के लिए भी उसे किसी की तरफ वैसा कुछ फील नहीं हुआ। ये जानने के बाद ल्यूशल अपने आप को दुखी नहीं फील करता और वापस से ट्रेनिंग में लग जाता है। फिर इसके 1 महीने बाद ल्यूशल लेवल 30 और 40 का सफर करता है, जहां उसे कई सारे नए मॉन्स्टर का भी सामना करना पड़ता है और अभी वो लेवल 40 के बॉस रूम में जाने वाला है, लेकिन वो वहां से वापस लौटता आता है और एडवेंचरर गिल्ड में नए मॉन्स्टर्स के बारे में डिटेल्स पता करने के लिए जा रहा होता है।
और उसी वक्त एक छोटी बच्ची उसे गेट के सामने मिलती है, जिसे लेकर ल्यूशियल गिल्ड के अंदर एंटर करता है। मगर अंदर आते ही उसे अपने सामने नेनेला और मोनिका दिखते हैं, जिस पर ल्यूशियल उन्हें यहाँ आने की वजह पूछता है। पर इससे पहले कि वो उसे जवाब देते, एडवेंचरर गिल्ड के लोग ल्यूशियल को देखते ही उसे पकड़कर सभी इंजर्ड लोगों को हील करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। आगे ल्यूशियल एक एक करके सबको हील करने लगता है। साथ ही वो नेनेला और मोनिका के यहाँ आने की वजह से बारे में भी अंदाजा लगा रहा होता है। अचानक से उसके दिमाग में आता है शायद वो दोनों यहाँ पर उसे उनकी शादी के बारे में बताने आए होंगे, जो सोचकर उनकी आंख से आंसू निकल जाते हैं। इसके बाद ल्यूशियल मास्टर, नेलेना और मोनिका उस छोटी बच्ची के कहने पर एक विलेज में आ जाते हैं। विलेज में पहुंचकर वो देखते हैं कि वो हर तरफ लोग इंजर्ड होकर पड़े हुए हैं। मास्टर बताता है कि ये लोग यहाँ बाहर से आए थे जब उनके ऊपर कुछ लुटेरों ने अटैक करके उनको घायल कर दिया, और इसलिए वो छोटी बच्ची मदद मांगने के लिए आई थी। उसी वक्त उन इंजर्ड लोगों में से एक खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ल्यूशियल उसके पास जाके उसका हालचाल पूछने लगता है, लेकिन वो आदमी उसे कोई जवाब नहीं देता। ये देखकर ल्यूशियल सोचता है कि उसे इस पूरे एरिया को हील कर देना चाहिए। तभी वो आदमी ल्यूशियल के ऊपर एक नाइफ से अटैक करके नीचे गिर जाता है। अब ये देखकर ल्यूशियल को अपनी पिछली लाइफ में हुए हादसे की याद आ जाती है, मगर इस बार वो हार ना मानते हुए नाइफ को अपनी बॉडी से बाहर निकल देता है और उससे पूरे एरिया को हील करके खुद को भी ठीक हो जाता है। आगे ल्यूशियल कहता है कि जरूर वो आदमी खुद को और अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहा होगा, इसलिए एक अनजान आदमी को देखने पर उसे अटैक किया होगा। इसके बाद एक एक करके ल्यूशियल सबको हील कर देता है और साथ ही वहाँ की गंदगी को भी प्यूरिफिकेशन स्पेल से साफ कर देता है, और इस सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में ल्यूशियल, नेनेला और मोनिका साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ नेनेला कहती है कि जब उस आदमी ने ल्यूशियल के ऊपर अटैक किया था तो बहुत ज्यादा डर गई थी, जो सुनकर ल्यूशियल अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। तभी मोनिका बताती कि वो दोनों यहाँ पर शादी से पहले घूमने आई हैं, क्योंकि बाद में बहुत ज्यादा काम करने वाला है। ये सुनते ल्यूशियल की सारी खुशी गायब हो जाती है और वो पूछता है कि आखिर शादी कौन कर रहा है, इस पर मोनिका दो दूसरी लड़कियों का नाम लेती है, और ये सुनकर ल्यूशियल एक चैन की सांस लेता है। आगे एडवेंचरर गिल्ड में अफवाह फैलने लगती कि ल्यूशियल, मोनिका और नेलेना दोनों के साथ में डेट कर रहा था, जिस पर ल्यूशियल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो आज उन लड़कियों की वजह से हीलर बन पाया है, इसलिए वो उसके लिए बहुत खास है। पर इसके बाद ल्यूशियल उन दोनों को साथ अगले दिन 2 दिन तक टाइम स्पेंड करता है, जिसके बाद वो दोनों उसे अलविदा बोलकर चले जाते हैं। इसी तरफ ल्यूशियल ने जिनकी जान बचाई थी वो सब उसे थैंक यू बोलते हैं। फिर शाम को ल्यूशियल ये सब ल्यूमिना को बताता है और कहता है कि उसे कभी कभी लगता है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमी अचानक से उसके सामने आ जाएगा तो उसे हरा नहीं पाएगा, जिस पर ल्यूमिना कहते कि वो उसकी प्रोग्रेस देखना चाहती है। ये सुनकर ल्यूशियल अपने वेपन्स ले लेता है और ल्यूमिना के अटैक्स को रोकते हुए उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड्स को फेंक देता है, जिसे देखकर ल्यूमिना उसे इम्प्रेस हो जाती है और तारीफ करते हुए कहते कि वो 1 साल के अंदर बहुत ज्यादा बेहतर बन गया है। अगले सीन में हम 6 महीने बीत जाते हैं, जिसके बाद ल्यूशियल लेवल 40 में जाने का डिसाइड करता है, पर जाने से पहले कैटलिया उसे ल्यूमिना के भेजे हुए एक लेटर को देती है, जिसमें लेवल 40 के मॉन्स्टर्स के बारे में लिखा था। मैंने लिखा था कि मॉन्स्टर बाकी सबसे बहुत खतरनाक होने वाले हैं और उसकी स्पेयर उसे यूज करने की स्किल बहुत कमाल की है। आगे जब ल्यूशियल गेट के अंदर जाता है तो वो मॉन्स्टर उसके पास आते ही अटैक कर देता है, जिससे ल्यूशियल एक जंप करके बच जाता है। तभी वो उस पर प्यूरिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करता है, मगर उससे कुछ असर नहीं होता। ये देखकर वो उस पर अपने नाइफ फेंक देता है, मगर इससे भी उस मॉन्स्टर को बिल्कुल डैमेज नहीं होता। आगे वो मॉन्स्टर ल्यूशियल के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि ल्यूशियल अपने मैजिक सैक में से सब्सटेंस एक्स निकालकर अपने सामने रख देता है। इसकी बदबू की वजह से वो मॉन्स्टर वहां से दूर चला जाता है। आगे ल्यूशियल उस पर हर तरह से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी अटैक काम नहीं करता, और जब उसकी जान खतरे में आती है तो भागकर सब्सटेंस एक्स के पीछे छुप जाता है और साथ ही वहीं पर खा पी कर सो जाता है। ऐसा करते करते अब पूरा 1 हफ्ता बीत जाता है और ल्यूशियल सोचता है कि उससे अब कुछ भी करके लेवल पार करना होगा और वो ज्यादा दिन ऐसे नहीं टिक सकता। इतना सोचते ही वो हिम्मत करके फिर से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, और इस बार ल्यूशियल उसके अटैक्स को रोकते हुए सीधा उसके सर धड़ से अलग कर देता है, और इसके साथ ही वो आखिरकार उसे हराने में कामयाब हो जाता है। अब उसके मरने के बाद ल्यूशियल वापस जाने लगता है, लेकिन जैसे वो गेट खोलने की कोशिश करता है गेट खुलता ही नहीं था, इसलिए ल्यूशियल वहां से आगे बढ़ने का सोचता है। आगे ल्यूशियल अपनी बॉडी में सब्सटेंस एक्स को बांध देता है, जिससे कि बदबू से कोई भी मॉन्स्टर उसके पास नहीं आता। ऐसा करते करते लेवल 50 तक भी पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे लेबिरिंथ के अंदर गए हुए 6 महीने बीत गए थे, इसलिए एडवेंचरर गिल्ड में सबके उसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कितने दिनों से उसे देखा तक नहीं। तभी एक लड़की कहती कि जब से ल्यूशियल गायब हुआ है तब से क्लिनिक की फीस पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, और ये सुनकर सबको लगता है कि जरूर ल्यूशियल को चर्च के अंदर बंद करके रखा गया होगा। तो इस तरफ ल्यूशियल लेवल 50 के गेट के पास बैठकर खाना खा रहा होता है और सोचता है कि अगर बॉस को हराने के बाद भी गेट नहीं खुला तो उसका बचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि उसके पास और ज्यादा खाना नहीं है।
है। फिर वो अपना खाना खत्म करके गेट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक दिखने वाला मॉन्स्टर होता है। ल्यूशियल उसे देखते ही उसके ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करने की कोशिश करता है, मगर उससे पहले वो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है। ल्यूशियल उसके अटैक से बचते हुए थोड़ा साइड में चला जाता है, मगर तभी कुछ स्केलेटन उसकी तरफ अटैक कर देते हैं, जिन्हें वो प्योरिफिकेशन स्केल से खत्म कर देता है। आगे ल्यूशियल रियलाइज करता है कि उसका मैजिक खत्म होते जा रहा है, इसलिए वो मैजिक पोशन को पीते हुए सोचता है कि अगर उसे इस मॉन्स्टर को जल्दी नहीं हराया तो उसके सारे पोशंस भी खत्म हो जाएंगे। इतना सोचकर ल्यूशियल अपने सारे मैजिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल बोलता है और उस मॉन्स्टर की तरफ अपने होली मैजिक का एक सर्कल भेज देता है, जिससे वो मॉन्स्टर धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे मॉन्स्टर मरता है उस रूम में एक डोर खुल जाता है। ल्यूशियल जब उस गेट को अंदर जाता है तो वहाँ नीचे जाने का सीढ़ियाँ बनी हुई थी। अब ल्यूशियल नीचे जाकर देखता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन सोया हुआ है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। लेकिन फिर वो हिम्मत करके उस ड्रैगन पर भी अपना हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है, जिससे वो ड्रैगन जाग जाता है और एक दहाड़ मारकर वापस नीचे गिर जाता है। ये देखकर ल्यूशियल को लगता है कि उसने उस ड्रैगन को हरा दिया है, इसलिए उसके पास जाकर उससे छूने की कोशिश करता है, मगर उसी वक्त वो ड्रैगन जाग कर जाता है और ल्यूशियल से कहता है कि उसका मैजिक से वो काफी इम्प्रेस हुआ है, इसलिए वो उसे इनाम देना चाहता है। ये सुनकर ल्यूशियल कहता है कि जरूर ये कोई ट्रैप होगा, जिस पर ड्रैगन बताता है कि उससे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस लेबिरिंथ में और कोई भी इविल स्पिरिट नहीं बची है, इसलिए वो जैसे ही बाकी सभी मैजिक स्टोन्स को इकट्ठा कर लेगा ये लेबिरिंथ गायब हो जाएगा। फिर ल्यूशियल उससे पूछता है कि आखिर उस लेबिरिंथ का मकसद क्या है, जिस पर ड्रैगन बताते हैं कि लेबिरिंथ के अंदर उस जैसे ड्रैगन्स को सील किया जाता है। इतना कहकर वो ल्यूशियल के पास आकर कहता है कि उसका सामना इतना सारा खजाना रखा हुआ है, फिर भी उसे बिल्कुल भी लालच नहीं है। तो देखकर वो काफी इम्प्रेस हुआ, इसलिए अब वो उसे अपना प्रोटेक्शन देना चाहता है। ये सुनकर ल्यूशियल खुश हो जाता है और प्रोटेक्शन लेने के लिए मान लेता है। जिसके बाद वो ड्रैगन कहता है कि यहाँ के बाद से मॉन्स्टर टाइम के साथ और ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं, इसलिए उसे जितनी जल्दी हो सके जिंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर ड्रैगन स्पेल बोलने लगता है, ल्यूशियल को अपना प्रोटेक्शन देकर मर जाता है। आगे ल्यूशियल सारा खजाना इकट्ठा कर लेता है, जिसके बाद उसे एक स्टाफ और एक नेकलेस मिलता है, जो हाथ में लेते ही वो अचानक से लेबिरिंथ के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। बाहर आने के बाद जब वो कैटेले के सामने जाता है तो कैटेले उसे गले लगा लेती है और उसके हाथ पकड़कर रोते हुए शुक्र मनाने लगती है। ल्यूशियल जिंदा वापस आ गया, जिस पर ल्यूशियल कहता है कि उसे भी लगा था कि वो जिंदा नहीं बचेगा। तभी अचानक से कैटेले कहते कि अभी इंसाफ का टाइम नहीं है, उससे भी सभी एडवेंचरर को रोकना होगा। वहीं हम देखते कि हेडक्वार्टर्स के सामने बहुत सारे एडवेंचरर्स आकर ल्यूशियल को आजाद करने के लिए नारा लगा रहे थे। ल्यूशियल जब वहां से बाहर जाता है तो वहां पर ब्रॉड, गलगर और गलबा भी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सबको लगा था कि मर चुका है। तभी ल्यूशियल के पेट से आवाज आने लगती है, जिसके बाद वो खाने पर टूट पड़ता है। इसके बाद वो बाहर सभी एडवेंचरर्स को सामने जाकर अपनी सलामती की खबर बताकर शांत कर देता है। अगले सीन में ब्रॉड और ल्यूशियल अपने आपस में फाइट करने वाले ही होते हैं, जहाँ ल्यूशियल काफी कॉन्फिडेंट होता है, पर ब्रॉड के सामने उसका कोई कॉन्फिडेंस काम नहीं देता और ये लड़ाई शुरू होने से पहले ल्यूशियल ब्रॉड से हार जाता है। आगे ल्यूशियल हार नहीं मानता और बार बार ब्रॉड पर अटैक करने लगता है और हर बार ब्रॉड से बुरी तरह से हारने के बाद वो लगातार अटैक करते रहता है। इसके बाद ब्रॉड ल्यूशियल से कहता है कि उसके बारे में बहुत सारे लोग फिक्र कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। तभी गैल्बा कहता है कि वो ल्यूशियल को ट्रेनिंग देना चाहता है और शायद उसका फाइटिंग स्टाइल ल्यूशियल को ज्यादा सूट करेगा। इसके बाद वो तीनों भी वहाँ से अपने गिल्ड के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद अगले दिन ल्यूशियल कैटेले और ल्यूमिना के साथ चर्च हेड के पास रिपोर्ट करने के लिए जाते हैं, जहाँ हेड उससे 6 महीने तक वापस न आने की वजह पूछती है। इसके बाद में ल्यूशियल लेबिरिंथ के अंदर जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता देता है। इतने बताने के बाद ल्यूशियल कहता है कि वो आगे कुछ खास इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, लेकिन इसके लिए वहाँ पर ल्यूमिना और कैटेला के अलावा बाकी सभी को जाना होगा, जिस पर हेड सभी दूसरे हीलर्स को वहाँ से बाहर जाने का ऑर्डर दे देती है। आगे ल्यूशियल हेड को ड्रैगन के बारे में बताता है, जो सुनकर सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। साथ ही ल्यूशियल बताता है कि ड्रैगन ने कहा था कि अभी अगला हीरो नेक्स्ट 40 साल तक पैदा नहीं होगा और आगे मैजिक के डेवलपमेंट के साथ मॉन्स्टर्स पावरफुल बनते जाएंगे, इसलिए जब ये सब होगा तब नए डेमन किंग को कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये सुनकर हेड बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और इस बारे के में किसी और को ना बताने का ऑर्डर देती है। फिर ल्यूशियल पूछता है कि उसका लेवल अभी तक लेवल 1 पर क्यों है, जिस पर हेड उसे एक लेवल देती है। जिसके बाद हेड उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा हुआ था कि सब्सटेंस एक्स पीने का साइड इफेक्ट है, जिस वजह से उसे लेवल अप करने में बहुत दिक्कत हो रही है। इसके अगले सीन में चर्च हेड सबके सामने आकर अनाउंसमेंट करते हुए ल्यूशियल की कामयाबी के बारे में सबको बताती है और कहती है कि अब वो ल्यूशियल को एक एस रैंक हीलर में प्रमोट कर रही है। साथ ही अब से वो हेड का ऑर्डर छोड़कर किसी का ऑर्डर इनकार कर सकता है। फिर वो ल्यूशियल को सामने आकर 2 शब्द बोलने के लिए कहती है, जिस पर ल्यूशियल कहता है कि उससे हीलर बने हुए 4 साल हो चुके हैं, लेकिन उससे एक चीज नोटिस किया है कि इस दुनिया में हीलर्स सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं।
इस हद तक कि लोग क्लिनिक में पैसे देने से ज्यादा मरना पसंद करते हैं। इसलिए वो सबसे मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए नए रूल्स और गाइडलाइंस बनाएगा। और इसके साथ ये सीजन यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इस सीरीज अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।